हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्री पावर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। प्यारे विद्यार्थियों, आज पशुपालन की जो है क्लासेस प्रारंभ कर रहे हैं और आज ये फर्स्ट क्लास है जिसमें हम जो है पशुपालन से संबंधित जो है संस्थान हैं उनकी चर्चा करेंगे सभी एग्जाम की दृष्टि से। जो आपके राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, चाहे वो आपके इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, आपकी सभी पशुपालन से संबंधित जितने भी संस्थान हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पूछा जाता है, देखो इसके जो है जो नोट्स हैं वो एप्लीकेशन में आपको अलग से दे दिए जाएंगे। इसकी जो फाइल है, लिखना चाहें तो साथ में आप लिख सकते हैं। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान जो कहाँ पर है, अविटानगर टोंक में है। और ये पूछा जाता है कि कब इसकी जो स्थापना, देखो जहाँ स्थापना पूछी जाएगी, जहाँ स्थापना की जरूरत होगी, जहाँ स्थापना पूछी जाएगी, केवल मैं वहीं स्थापना बताऊंगा। तो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान जो है सेंट्रल, है ना, कई बार ऐसे आ जाता है शॉर्ट फॉर्म इसकी, सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, याद रखें। तो ये CSWRI, ये ऐसे भी लिखा आता है, तो ध्यान रखें। इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इसकी फुल फॉर्म होगी। अगला आता है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, जो कहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों, झौड़बीड़ बीकानेर में है। जिसकी स्थापना की बात करें तो 5 जुलाई 1984 को इसकी स्थापना हुई थी, याद रखें। ठीक है, ऊंट महोत्सव भी इसी से रिलेटेड है जो बीकानेर में मनाया जाता है। ठीक है, और ऊंटों के ऊपर जो है एक उस्ता कला जो है की जाती है, वो भी कहाँ से है, बीकानेर से है। अगला है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो है, ये कहाँ पर है, मखदूम में है। और मथुरा यूपी, जो कहाँ पर पड़ता है, मथुरा यूपी में पड़ता है। अब ये डायरेक्ट एग्जाम में जो है क्वेश्चन आता है भाई कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है, मखदूम मथुरा यूपी में है। वीडियो पॉज करके आप इनको लिख सकते हो। ठीक है भाई, तो क्योंकि ये बहुत बड़े हैं और बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट जो है इसको लिख के लाया हूँ। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI, जो कहाँ पर स्थित है, करनाल में है। पर वेरी इंपॉर्टेंट क्या है इसका, कि इस इंस्टीट्यूट की जो स्थापना की यदि बात करें तो 1923 में बेंगलोर में हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पर हुई थी भाई, बेंगलोर में इसकी स्थापना हुई थी NDRI की। और 1955 में इसको करनाल में शिफ्ट किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अगर आपसे कोई पूछे कि NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो स्थापना है वो कहाँ पर हुई थी, 1923 में बेंगलोर में हुई थी। और 1955 में इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया था, करनाल में इसको स्थानांतरित कर दिया था। साथ में फिर आ जाइए आप, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB गुजरात, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। कहाँ पर है भाई, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। कहाँ, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो कहाँ पर है, आनंद गुजरात में है, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाइए भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, यानी कि IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है, IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, इज्जत नगर में है। और इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, 1889 में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाडलो, कि इसकी जो स्थापना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम की दृष्टि से आपको ये याद रखना है कि इसकी स्थापना कब, कहाँ और किस प्रकार से हुई थी। याद रखें भाई, IVRI कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ आप और याद रख लो आप, कि एक्चुअली जो स्थापना जो हुई थी, ये 1889 में जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी पुणे में। कहाँ पर हुई थी, पुणे में। इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, पुणे में हुई थी। और ये जब पुणे में जो हुई थी, इसका जो नाम था, IVRI का जो नाम था वो क्या था प्यारे विद्यार्थियों, इम्पीरियल, है ना, इम्पीरियल। ज़्यादा डिटेल नहीं पूछी जाती है, इम्पीरियल वेक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी, है ना, ये इसका नाम था, इंपीरियल वेटरियोलॉजिकल लेबोरेटरी, है ना। याद रखें कहाँ पर हुई थी, पुणे में हुई थी।
बाद में इसको इज्जत नगर यूपी में जो है शिफ्ट किया गया था, ये आपको याद रखना है। 1889 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर उसके बाद केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान जो है टरी, सेंट्रल एवियन, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मतलब CRI की यदि इंग्लिश की बात करें तो सेंट्रल एवियन। अब काफी विद्यार्थी हिंदी में जो पढ़ते हैं उनको पता होता है कि भाई पक्षी है, लेकिन कई बार एग्जामिनर क्या है इस एवियन को ऐसे लिख के दे देता है एवियन, तो विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि एवियन का मतलब क्या है। तो एवियन का मतलब क्या है प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर पक्षी होता है। क्या होता है, पक्षी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। भारतीय डेयरी निगम, भारतीय डेयरी निगम की जो स्थापना है वो आनंद गुजरात में 1970 में हुई थी। और आपको याद होगा कि 1970 में ही ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन जो फ्लड है, ऑपरेशन फ्लड, ये कब आया था, 1970 में ही आया था। और ये भी क्वेश्चन बनता है कि विद्यार्थी गलत कर देते हैं क्या, कि ऑपरेशन जो फ्लड है वो किससे संबंधित है। भाई ये ऑपरेशन फ्लड जो है दूध उत्पादन से संबंधित है। क्या है, दूध उत्पादन। ठीक है, तो ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, दूध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड जो है कब आया था, 1970 में आया था। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि ऑपरेशन फ्लड के चरण कितने होते हैं। ये 3 चरणों में आया था, 3 चरणों में। ठीक है भाई, कितने चरणों में, 3 चरणों में। ठीक है, चलिए आप ये लिखें, वीडियो पॉज करके आप पूरा कंप्लीट जो है आप लिखें। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इज्जत नगर यूपी में है, और इज्जत नगर यूपी में IVRI जिसकी स्थापना 1889 में हुई थी, ये याद रखना है। चलिए फिर आगे देखते हैं। NVAGR यानी कि इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो एवं पशु आनुवांशिकी संस्थान। यानी कि NVAGR की फुल फॉर्म होती है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, है ना। तो याद रखें, इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों, NVAGR का जो है करनाल में है। कहाँ पर है, करनाल में है। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना है 1984 में बेंगलोर में हुई थी। NVAGR की जो स्थापना है वो कहाँ पर हुई थी, 1984 में बेंगलोर में हुई थी। और 1985 में इसको 1985 में करनाल में स्थानांतरित किया। लिखिए साथ के साथ, है ना, स्थानांतरित किया। 1985 में क्या है, इसको करनाल स्थानांतरित किया था। ये आपको याद रखना है। कब स्थापना हुई थी भाई इसकी, ये भी आपको याद रखना है। 1984 में इसकी स्थापना हुई थी और 1985 में इसको करनाल में जो है शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और देखते हैं हम जो है चीजें। देखो अब ये जो NVAGR जो होता है, ये जो नई नस्लें, कोई भी नई नस्ल जो है रजिस्टर्ड होती है तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो NVAGR में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाए कि नई नस्लों का जो रजिस्ट्रेशन होता है, न्यू ब्रीड्स का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो NVAGR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज के द्वारा किया जाता है। बात करें प्यारे विद्यार्थियों 16 अगस्त 2021 तक की बात करें तो अभी करंट डेटा यही है, ये 202 कुल जो रजिस्टर्ड जो नस्लें हैं यदि आपसे पूछ लिया जाए। कब तक की बात बता रहा हूं भाई मैं, 16 अगस्त 2021 तक जो रजिस्टर्ड हैं वो 202 हैं। जिसमें गाय की बात करें तो गाय की कितनी है, 50 हैं। भैंस की कितनी है, 19 हैं। देखो पहले 17 थी, अब 19 हो चुकी हैं। ठीक है, ये थोड़ा बदलाव हुआ है इसमें। बकरी की बात करें तो बकरी की कितनी है, 34 हैं। इसके साथ ही अगर भेड़ की बात करें, यहीं लिख लो आप, भेड़ की बात करें तो 44 हैं। बात करें मुर्गी की बात करें तो 19 हैं। बात करें ऊंट की, ऊंट की 9 है। ठीक है भाई, ये जनरली हमारे सिलेबस में यही है तो ये पूछी जाती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। गाय की 50, भैंस की 19, आपके भेड़ की कितनी 44, बकरी की कितनी 34, मुर्गी की कितनी 19 और इसकी कितनी ऊंट की 9।
देखो 19 का आंकड़ा, 9 का आंकड़ा जो है इसमें देखने को मिल रहा है, 34 44 है, एक 50 है। ठीक है, तो याद रखें, इसको लिखिए आप, इसको लिखें आप वीडियो पॉज करके, है ना। सब्सक्राइब कर लें चैनल को, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। चलिए भाई, देख लिया वीडियो पॉज करके। ये बता ही दिया मैंने भेड़ की और ऊंट की, इसके अलावा मुर्गी की 19 बता दी। इसके अलावा घोड़ा की यदि आपसे कोई पूछ ले तो 7 हैं, सुअर की कोई पूछ ले तो 10 हैं, गधा की 3 है, याक की 8 है, डक की 2 है, डीज की 1 है, कुत्ता की 3 है। ठीक है भाई, क्योंकि करंट डेटा में, अब आप बोलोगे सर ये सिलेबस में तो है ही नहीं, लेकिन आपके करंट डेटा सिलेबस में है। तो NVAGR जो रहता है, ये जो संस्था है वो नई नस्लों का रजिस्ट्रेशन करती है, जिसमें आपको ये भी याद रखना है कुत्ते की कितनी है ना, कौन सी ब्रीड है, ये अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये करंट डेटा आपके क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जाम में आपका जो भी आप तैयारी कर रहे हैं। चलिए भाई, इसको भी आप लिखें वीडियो वॉच करके, आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाइए सेंट्रल, अब देखो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर है, हिसार हरियाणा में है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर है, हिसार हरियाणा में है। गौ पशु परियोजना निदेशालय यानी कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑन कैटल रिसर्च, ये कहाँ पर है, मेरठ में है ना। मेरठ कहाँ पर है, यूपी में है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछे कि प्रोजेक्ट जो है गौ पशु परियोजना निदेशालय कहाँ पर है, डायरेक्टरेट ऑफ जो है कैटल रिसर्च ये कहाँ पर है, आपसे पूछ ले तो मेरठ में है। कुक्कुट परियोजना निदेशालय, वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टरेट ऑफ पोल्ट्री जो है प्रोजेक्ट ये कहाँ पर है भाई, ये आपके हैदराबाद में है। कहाँ पर है, हैदराबाद में है। साथ ही साथ आप लिखते जाएं भाई, जहाँ जरूरी होगा कि कुछ और अधिक जानकारी देनी चाहिए वहीं जानकारी दूंगा। और निश्चिंत रहिए, आपके कंप्लीट इसमें से जो भी आपके एनिमल से संबंधित हैं वो आपके कंप्लीट आज हो जाएंगे संस्थान। फिर आगे आ जाइए, खुरपटा मुंहपटा परियोजना निदेशालय ये कहाँ पर है, नैनीताल। आपको पता हो तो एफएमडी जो है एक वायरस जनित बीमारी होती है, वायरस जनित जो है बीमारी होती है, फुट एंड माउथ डिजीज, जो जनरली जानवरों में लगती है। तो ये इसका जो परियोजना डायरेक्टरेट जो रिसर्च है ये कहाँ पर है, नैनीताल उत्तराखंड में है। फिर आपसे पूछे पशु विज्ञान और पशु पोषण यानी कि एनिमल साइंस और एनिमल न्यूट्रिशन डायरेक्टरेट निदेशालय, है ना। एनिमल न्यूट्रिशन और एनिमल साइंस का जो डायरेक्टरेट निदेशालय है, परियोजना निदेशालय है, ये कहाँ पर है भाई, ये बेंगलोर में है। कहाँ पर है भाई, बेंगलोर में है। केंद्रीय गौ जाति, गौवंश या गौ जाति कह दो, प्रजनन फार्म जो है कहाँ पर है भाई, करनाल हरियाणा में है। तो लिख लें भाई इनको, केंद्रीय गौ जाति प्रजनन फार्म जो है ये कहाँ पर है, करनाल हरियाणा में है। ठीक है, निश्चिंत रहो, कोई भी आपका संस्थान छूटेगा नहीं, है ना। कोई भी यदि छूटता है तो आप कमेंट कर दें, है ना, और मैं बड़े आराम से जो है आपको और अगली वीडियोज में पूरे कवर अप कर दूंगा सभी संस्थान, निश्चिंत रहें आप। फिर लाइए राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र जो है ये कहाँ पर है, हिसार में है, घोड़ा अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है, इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में है, राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय मांस एवं मांस उत्पादन अनुसंधान केंद्र, मांस एवं मांस उत्पादन जो है ये कहाँ पर है, बोदुपाल हैदराबाद में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, मद्रास तमिलनाडु में है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी, लेकिन केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी ये कहाँ पर है, बीकानेर में है। ये आपको याद रखें। और जो केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड है, तो मैं बात करूं ऊन उत्पादन की, ऊन उत्पादन में हमारा जो राजस्थान है वो फर्स्ट पर है। याद रखें, अगर आपसे कोई पूछ ले कि ऊन उत्पादन में प्रथम स्थान किस तरह है, राजस्थान का प्रथम स्थान है ना, प्रथम स्थान है, राजस्थान का प्रथम स्थान है। किसमें प्यारे विद्यार्थियों, ऊन उत्पादन में राजस्थान का जो है प्रथम स्थान है। क्लियर है भाई यहाँ तक, तो यहाँ तक आप वीडियो पोस्ट करके आप अच्छे से लिखें इसको, ठीक है। चलिए, हो गया, आगे बढ़ते हैं। आप देखो, केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र कहाँ है, सूरतगढ़ श्री गंगानगर में है। राष्ट्रीय सुअर अनुसंधान गुवाहाटी असम में है।
सूअर अनुसंधान जो है केंद्र की बात करें, केंद्रीय गौ पशु प्रजनन फार्म, यहाँ पर बात हो रही है प्रजनन फार्म की, तो प्रजनन फार्म ये कहाँ पर है, सूरतगढ़ राजस्थान में है। केंद्रीय गौ पशु प्रजनन फार्म सूरतगढ़ राजस्थान में है। केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र भी कहाँ पर है, सूरतगढ़ श्री गंगानगर में है। अंतर्राष्ट्रीय पशुधन अनुसंधान संस्थान नैरोबी केन्या में है, ये तो नहीं पूछा जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल है। फिर उसके बाद राष्ट्रीय पशु पोषण एवं कार्य संस्थान, ये कहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों, बेंगलुरु में है। ध्यान रखें इसका कि जो है नेशनल एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी संस्थान जो है ये कहाँ पर है, ये आपका बेंगलोर में है। ठीक है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान है ना, ये कहाँ पर है, ये आपके झांसी में है। कहाँ पर है भाई, झांसी में है। ठीक है। जो है जो आपके फॉरेस्ट रिसर्च फॉरेस्ट नहीं, फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ना, ग्रासलैंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों, झांसी है ना। और आपके जैसे FRI ये अलग है, FRI ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है, क्योंकि बाई मिस्टेक भूल गया तो मैं बता देता हूँ, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये अलग होता है, ये इससे रिलेटेड नहीं है, जो देहरादून में है। ठीक है भाई, क्लियर है, तो ये आप लिखिए, है ना। चलिए, ठीक है, ये हो गए। अब आ जाइए राजस्थान राज्य से संबंधित जो संस्थान हैं उनकी बात करते हैं। राजस्थान राज्य पशु प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान जो है ये कहाँ पर है, जामडोली जयपुर में है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें भाई, राजस्थान राज्य पशु प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान जो है ये कहाँ पर है, जामडोली जयपुर में है। राजस्थान पशु रोग प्रयोगशाला, जहाँ पर पशुओं से जो भी लेबोरेटरीज हम कह सकते हैं जिसमें काम किया जाता है, वर्क किया जाता है, पशु से संबंधित कोई बीमारी है उसका, है ना, तो ये जयपुर में है। राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान ये अजमेर में है, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी। देखो जहाँ स्थापना पूछी जाती है मैंने वहाँ पर स्थापना लिख दी है। फिर आ जाइए राज्य पशु पोषाहार संस्थान, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम की दृष्टि से, ये इंपॉर्टेंट है क्या कि राजस्थान राज्य पशु, ऐसे आ सकता है आपसे कि राजस्थान राज्य पशु पोषाहार संस्थान जो कहाँ पर है, जामडोली जयपुर में है। फिर आ जाइए राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम, है ना, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम, तो इसकी ये कहाँ पर है भाई, जयपुर में है। राजस्थान लिखिए इसको, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम, जिसकी स्थापना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, राजस्थान डेयरी डेवलपमेंट, इसका इंग्लिश में क्या रहेगा भाई, राजस्थान डेयरी डेवलपमेंट, है ना, क्या आ गया, राजस्थान डेयरी डेवलपमेंट, है ना, कॉरपोरेशन, है ना, क्या आएगा भाई, राजस्थान राज्य, यानी कि यहाँ पर स्टेट और जोड़ लो, यहाँ पर स्टेट जोड़ लो, राजस्थान स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये आपका इंग्लिश हो गया। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ स्थापना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अब बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा गया है भाई, ध्यान रखें। ठीक है, इसको आप लिखिए जल्दी से, लिखें, वीडियो पॉज करके आप लिख लिया करें। फिर अगला है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन RCDF, जिसकी स्थापना भी पूछी गई है 1977 में, ध्यान रखें, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1977 में हुई थी। फिर आ जाइए राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड कहाँ पर है, जामडोली जयपुर में है। राज्य में दुग्ध टेट्रापैट संयंत्र कहाँ पर है, कोटपुतली जयपुर में है। कहाँ पर है भाई, कोटपुतली जयपुर में है। और इसकी बात करें तो 3 माह तक दूध संरक्षित रखने की क्षमता है, जो दूध है उसको 3 माह तक संरक्षित रखने की जो क्षमता है वो राज्य में दुग्ध टेट्रापैट संयंत्र जो कि कहाँ पर है, कोटपुतली में है, उसमें क्षमता है। ये भी पूछा जाता है, ये बहुत बार ये भी पूछा गया है एग्जाम में, राज्य बकरी विकास केंद्र जो है कहाँ पर है भाई, रामसर अजमेर, है ना, आपको पता हो तो नमभूमि रामसर अजमेर है। तो राज्य बकरी विकास केंद्र जो है ये कहाँ पर है भाई,
अजमेर में है। कहाँ पर है? रामसर अजमेर में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राज्य की बात करें तो राज्य का सुअर विकास फार्म ये कहाँ पर है? ये अलवर में है। तो लिखिए इनको, देखो टू द पॉइंट है, आराम से आप इनको लिखिए अच्छे से, बेहतरीन तरीका से, ठीक है। और देखते हैं, राजस्थान राज्य पशुपालन कल्याण बोर्ड का जो गठन है ये भी पूछा जाता है। 13 अप्रैल 2005 को जो है इसका राजस्थान राज्य पशुपालन कल्याण बोर्ड का जो है स्थापना कह सकते हैं या गठन कह सकते हैं, वो हुआ था। राजस्थान सहकारी डेयरी संघ जो है ये कहाँ पर है ना? ये आपके जयपुर में है। राजस्थान की बात करें तो गौवंश नस्ल सुधार केंद्र और भैंस नस्ल सुधार केंद्र ये पूछे जाते हैं। गौवंश का है बस्सी जयपुर में है, और भैंस नस्ल सुधार केंद्र जो है ये कहाँ पर है? बल्लभ नगर उदयपुर में है। कहाँ पर है लाडलो? बल्लभ नगर उदयपुर में है। अब देखो, भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे प्रशिक्षण संस्थान, एक मैंने आपको बताया था CSWRI, ये तो कहाँ पर है? अविटा नगर में। कहाँ पर है? अविटा नगर, टोंक में, ठीक है ये। और जबकि आपका प्रशिक्षण ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये क्या है? ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहाँ पर है? ये जयपुर में है ना? क्लियर है? भेड़ एवं ऊन का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये कहाँ पर है? अविटा नगर टोंक में है। जबकि प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है? ये आपके जयपुर में है। क्लियर है यहाँ तक? फिर उसके बाद आ जाइए जर्सी गाय। अब ये भी पूछे जाते हैं। पशु प्रजनन केंद्र पूछे जाते हैं, किसका भाई? जर्सी गाय का, है ना? जिसमें फैट काफ़ी मात्रा में जो है देखने को मिलती है जर्सी गाय में, जिसका कहाँ पर है? बस्सी जयपुर में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जर्सी गाय का पशु प्रजनन केंद्र जो है ये कहाँ पर है? बस्सी जयपुर में है। तो वीडियो पॉज करो, इसको अच्छे से लिखो, है ना? नोट्सों में जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतना ज़्यादा याद होगा। अगला देखते हैं भाई, देखो अब मेवाती गाय का पशु प्रजनन केंद्र मेवात है, और मेवात कहाँ पड़ता है भाई? अलवर में पड़ता है। मेवात क्षेत्र आपको पता होना चाहिए कि अलवर का है, तो अलवर में। हरियाणवी, हरियाणवी, अब हरियाणा से कौन से जिले मिलते हैं? भरतपुर धौलपुर वाले जिले हैं ये हरियाणा से मिलते हैं, तो उसमें से भरतपुर जिला। कुमेर आपका जो है ये कहाँ है? हरियाणवी। जो गाय का पशु प्रजनन केंद्र ये कहाँ पर है? कुमेर भरतपुर में है। मेवाती का अलवर क्षेत्र में। आप देखो यदि आपसे कोई पूछे मेवात क्षेत्र का है तो आप क्या बताओगे? अलवर, है ना भाई? यही बताओगे अलवर में है, तो अलवर। फिर आ जाओ राठी, राठी, और राठी की बात करें तो राठी जो है आपके पश्चिमी क्षेत्र में मिलती है ना? बीकानेर गंगानगर क्षेत्र में। तो बीकानेर गंगानगर क्षेत्र ना होके ये आपके इधर वाले इलाके की बजाय ये नौहर हनुमानगढ़ में है इसका पशु प्रजनन केंद्र। फिर उसके बाद बात करें गिर गाय की, गिर गाय का पशु प्रजनन केंद्र ये कहाँ पर है? डग झालावाड़ में है, गिर गाय का। थार पार्कर की बात करें, थार पार्कर का पशु प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? सूरतगढ़ श्री गंगानगर में है। लाल सिंधी, रेड सिंधी का मवेशी का प्रजनन फार्म जो है ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ये थोड़ा डिफरेंट आ गया, इसको छोड़ दो, ये नहीं पूछा जाएगा, है ना? ये थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, है ना? ये ध्यान रखें, ये आपको याद होना चाहिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सुपरवाइजर जेट, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसका जो है केंद्र है, पशु प्रजनन केंद्र है, वो कहाँ पर है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है भाई? चलिए अगला देखते हैं। अब ये मुर्रा का मवेशी प्रजनन फार्म मद्रास तमिलनाडु में है। सुरती भैंस का मवेशी प्रजनन फार्म ये कहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों? सूरत, सुरती सूरत, है ना? पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय बीकानेर में है ना? आपका वेटनरी इंस्टीट्यूट जो है कहाँ पर है भाई? ये बीकानेर में है। फिर उसके बाद आ जाइए क्षेत्रीय रीजनल चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केंद्र। रीजनल जो है चारा उत्पादन जो है फॉडर प्रोडक्शन, और आपका जो प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेशन जो सेंटर है वो कहाँ पर है भाई? सूरतगढ़ में है। राजकीय कुक्कुटशाला खातीपुरा जयपुर में। यहाँ पर बात हो रही है कुक्कुटशाला की, कि राजकीय जो कुक्कुटशाला है वो कहाँ पर है, जबकि हमने जो बात की थी अजमेर की वो कुक्कुट प्रशिक्षण केंद्र था। ठीक है भाई, आपको पता होना चाहिए जब हमने बात की किसकी भाई? ये देखिए
कुक्कुट प्रशिक्षण केंद्र, ये देखो राष्ट्रीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान है ये, सॉरी राष्ट्रीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान जो कहाँ पर है, अजमेर में है, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी। ठीक है, और हम जो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं भाई, आपके कुक्कुटशाला की बात कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा अंतर स्पष्ट आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए ये लिखें, वीडियो पॉज करके आप एक बार इनको लिख लें भाई। चलिए फिर आ जाइए, अगला टॉपिक क्या है, राजस्थान के प्रमुख मेले। देखो आप जीके में पढ़ते हो, लेकिन मैं आपको कुछ जो मेले हैं वही पढ़ा बताऊंगा। जैसे कि मल्लीनाथ पशु मेला जो है ये कहाँ पर लगता है, तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। बलदेव पशु मेला की बात करें, मेड़ता नागौर में लगता है। शेवड़िया पशु मेला ये बहुत बार पूछा जाता है, रानीवाड़ा जालौर में है। ये काफ़ी बार एग्जाम में जो है क्वेश्चन आया है और स्टूडेंट से हुआ नहीं है। तो सेवड़िया जो पशु मेला है वो कहाँ पर है, रानीवाड़ा जालौर में है। गोमती सागर पशु मेला ये कहाँ पर है, झालरापाटन झालावाड़ में है। चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में है। आप देखोगे अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा पशु मेले किस जगह आयोजित किए जाते हैं, तो आपको झालावाड़ ही बताना है, झालावाड़ में आयोजित किए जाते हैं। एक आपका नागौर में भी, नागौर में है ना सबसे ज़्यादा, तो ये ध्यान रखें आप। चलिए, चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन में, झालावाड़ में। फिर उसके बाद आ जाइए भाई, है ना आपके नागौर और झालावाड़, इनमें दो ज़्यादा भरे जाते हैं, नागौर में काफ़ी भरे जाते हैं। घोड़ामेड़ी की बात करें तो नौहर हनुमानगढ़ में है। वीर तेजाजी पशु मेला प्रवसन नागौर जो सबसे बड़ा आमदनी का मेला है। अब आपसे पूछा जाता है कि जहाँ से राजस्व मिलता है, ऐसा कौन सा पशु मेला है जहाँ से अधिकतम राजस्व मिलता है, राजस्व मतलब इनकम मिलती है। ये अगर आपसे पूछा जाए तो प्यारे विद्यार्थियों क्या आएगा, वीर तेजाजी पशु मेला। जसवंत पशु मेला की बात करें तो जसवंत प्रदर्शनी जो है भरतपुर में लगती है, तो जसवंत पशु मेला कहाँ पर है, भरतपुर में है। रामदेव पशु मेला मानासर नागौर में है, कहाँ पर है भाई, मानासर नागौर, नागौरी बैलों के लिए प्रसिद्ध है। आपको पता है नागौरी बैलों के बहुत, नागौरी जो बैल होते हैं एकदम मजबूत होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। और सबसे ड्रॉट, अगर आपसे पूछे कि ड्रॉट सूखा जो नस्ल है वो सबसे ज़्यादा सहन वाली कौन सी है, नागौरी नस्ल है। शिवरात्रि ये भी बहुत पूछा जाता है, शिवरात्रि पशु मेला जो है करौली में है। पुष्कर पशु मेला पुष्कर अजमेर में है, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को प्राप्त है। यानी कि ये इंटरनेशनल, एक तरह से यहाँ पर विदेश से भी लोग आते हैं, ये ऐसा पशु मेला है देखने के लिए, तो ध्यान रखें इंटरनेशनल इसको ख्याति प्राप्त है भाई, ध्यान रखें पुष्कर पशु मेला। तो वीडियो पॉज करें, इसको लिखें आप, है ना, एक बार वीडियो पॉज करें, है ना। चलो अब कुछ डेयरियां हैं, इनको भी देख लेते हैं एक बार। प्रमुख पशु डेयरियां, डंडमूल डेयरी है जो कहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों, गंगानगर में है। पद्मा डेयरी है। अब इन डेयरियों की पूरी डिटेल और ब्रीफ, ये अभी मैं ब्रीफ दे रहा हूँ, आपको पूरी डिटेल जो है बाद में लेक्चर्स मिलेंगे। डंडमूल डेयरी की बात करें श्री गंगानगर में है। पद्मा डेयरी की बात करें अजमेर में है, जो राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी है। बरमूल डेयरी की बात करें रानीवाड़ा जालौर में है, जो सबसे बड़ी डेयरी है। ठीक है, उर्मूल डेयरी की बात करें तो बीकानेर में है, जहाँ ऊँटनी के दूध का पेटेंट है। और सरस डेयरी की बात करें तो कहाँ पर है, जयपुर में है। तो आप जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से आप इसको नोट डाउन करें, है ना, जो है आपके, है ना। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, जल्दी से आप नोट डाउन करें इसको। डियर इसमें थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजन है, डंडमूल सही है, ये बरमूल जो है ना ये जोधपुर में है ना, ये नहीं है, क्योंकि बरमूल तो आपके जोधपुर में है, सॉरी फॉर दैट, बरमूल आपके कहाँ पर है, जोधपुर में है। ठीक है, अब सही है ना। पद्मा डेयरी अजमेर में है, डंडमूल डेयरी जो है श्री गंगानगर में है, उर्मूल डेयरी बीकानेर में है ऊँटनी के दूध के लिए। सरस डेयरी, ये सरस को आरसीडीएफ जो है ये चलाता है, ध्यान रखें भाई, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। और एक लास्ट है अमूल डेयरी, ये गुजरात से चलती है। ठीक है भाई, फिर भी काफ़ी जो डिटेल हैं वो आपकी डेयरी से ज़्यादा इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कौन सी डेयरी कहाँ पर है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो आज की इस जो है वीडियो में हमने जो है एक तो प्रमुख संबंधित जो है संस्थान देखे, दूसरा हमने क्या देखा, कुछ पशु मेले
पशु मेले देखे, और तीसरा हमने देखा डेयरी देखी, है ना, डेयरी, है ना, ठीक है, ये चीज़ें देखी। अगली वीडियो में हम और जो है चीज़ों और बेहतरीन आपके जो आमाशय के पार्ट हैं, सभी बेसिक जो जानकारी है उसकी चर्चा करेंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, आप कोर्स परचेज कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, एग्री पावर जयपुर। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।